बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, तह करने के लिए, मामलात सुलझाने के लिए बड़ी पावरफुल शख्सियात जो है मुतहरिक हो चुकी हैं। और इसमें गैर मुल्की अहम शख्सियात भी इस डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी किरदार शामिल है। आज के प्रोग्राम में ये तेल के खेश किस्म की बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो उन्होंने एक डबल स्टैंडर्ड के साथ जो है बड़ी गेम की है। और मौलाना ने तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें दिलाते हुए उन्होंने आज एक बहुत बड़ी गेम की है। अब से कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान के साथ एक अहम शख्सियत की मुलाकात हो चुकी है। इस मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत की आज मुलाकात हो चुकी है। उसमें कुछ मामला तय पा चुके हैं, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अडयाला जेल में अचानक उनकी बीमारी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। उसकी हकीकत क्या है, किस बीमारी में उनकी तशखीस होने के बाद जो है दोबारा उनकी ट्रीटमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है मामलात सुलझाने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ दीगर सियासी जमातों के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को अफ़ाम तफ़हीम के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के लिए इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए इस वक़्त पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत जो बिज़नेस कम्युनिटी में उनका बड़ा नाम है और एक बहुत बड़े पाकिस्तान के बिज़नेसमैन जो हैं, कारोबारी शख्सियत इस वक़्त मुतहरिक हो चुकी है। और मलिक रियाज साहब, उससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है, वो बड़े मुतहरिक हो चुके हैं। इसके साथ-साथ गैर मुल्की कुछ अहम शख्सियात भी मुतहरिक हो चुकी हैं। और बताया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात को सुलझाने के लिए कोशिशें तेज़ की गई हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी समझाया जा चुका है। और उसके साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून से भी ये बाकायदा आगाह किया गया है कि मामलात को सुलझाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वक़्त जो है मुल्क मज़ीद इस तरह के एक टफ़ सिचुएशन के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए जो है मामलात हल करने के लिए, सुलझाने के लिए बाकायदा एक मशहूर कारोबारी शख्सियत के साथ जो है गैर मुल्की अहम शख्सियात मुतहरिक हो चुकी हैं। और बताया जा रहा है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के साथ जब सहाफ़ियों की मुलाकात हुई तो उस गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। और उनकी गुफ्तगू से भी लग रहा था कि कुछ डेवलपमेंटें होने वाली है। और आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब भी जलसे को मुलतवी किया गया तो उस दौरान आज़म स्वाति को अचानक अडयाला जेल पहुंचाया गया और इमरान खान के कहने पर वो जलसा मुलतवी किया गया। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त जो हैं लाइन अप पे आगे बढ़ रही हैं। मुमकिन है आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो कामयाब हो सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ इमरान खान की बीमारी की खबरें भी कुछ गर्दिश कर रही हैं। अडयाला जेल में बाकायदा उनका इलाज हो चुका है और उनका जो डॉक्टर है, डॉक्टर आसिम ने बानी पीटीआई का तिबी मुआयना वो कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि ज़राए की ये खबर है, बताया जा रहा है कि इमरान खान को कुछ दिनों से टेंटिस की जो बीमारी है उसके हवाले से शिकायत मौसूल हो रही थी। और ये जो टेंटिस की जो बीमारी है, इसमें होता कुछ यूँ है कि कानों में सीटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं और बंदा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो उस हवाले से बाकायदा फिर सर भी भारी पन सा महसूस होता है सर में भी, और फिर सर दर्द होना और फिर कानों में सीटियाँ बजना, ये जो बीमारी है टेंटिस की इलामत होती है। तो इस पर बाकायदा उनके ज़ाती मौलिश ने सरकारी मौलिश की मेडिसिन लेने से उनको साफ़ उन्होंने मना करने के साथ-साथ फिर उन्होंने खुद इसका बाकायदा चेकअप वो कर चुके हैं और उस पर उन्होंने बाकायदा डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने बानी पीटीआई को उनका तिबी मुआयने के बाद जो है बाकायदा मेडिसिन उनको सजेस्ट करके वो अडयाला जेल से रवाना हो चुके हैं। तो यूँ अब इमरान खान की तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर है, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के सिलसिले को लेकर वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की मरकज़ी क़यादत की कल रात को एक अहम मुलाकात हो चुकी थी। उसमें तमाम मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मिल के उन्होंने बड़े एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की यकीन दहानी करवाई थी। लेकिन कल भी मौलाना ने ये वाज़ेह कर दिया था कि हम तहरीक इंसाफ के साथ
पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ कमेटीज़ और जो ज़ैली जो कमेटीज़ हैं, उसमें मुशावरत ज़रूर करेंगे, लेकिन हम तहरीक को खुद अलहदा चलाना चाहते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने उनके लिए कोई भी इस तरह की अपने साथ लेके आगे बढ़ने के हवाले से यकीन दहानी नहीं करवाई थी। उनकी मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है, वो सामने आ चुकी है। उसमें बताया गया है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो इस वक़्त मौलाना फजल रहमान साहब ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जमात जेयूआई जो है वो पीटीआई के साथ या किसी और पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी और पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, इत्तेहाद में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये भी वाज़ेह कर दिया है। इत्तेहाद में शमूलियत से इनकार के बाद पार्लियामेंट में ताउन दोनों जमातों का इत्तेफाक हो चुका है। अच्छा, ये जो मामलात साथ चलाने भी चाहते हैं, अलायंस पे हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तहरीक साथ चलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज़ और ज़ैली कमेटीज़ में हर मामले पर मुशावरत होगी अलग-अलग। अच्छा, ये जो मामला होने के बाद जो है, अगर सेनेट के अंदर जो है, अब हुकूमत को थोड़ा टफ टाइम मिल रहा है, वो ये कि कानून साज़ी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार होती है। लेकिन अब पे जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला तह पाने के बाद जो है सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर जो हैं वो 59 रह जाएँगे और अपोज़िशन इत्तेहाद के जो नंबर हैं वो 21 से बढ़कर 26 हो जाएँगे। तो यूँ कानून साज़ी करने में हुकूमत को बड़ी दुश्वारी होगी। तो अब ये जो मामलात यूँ ही सामने आए तो उसके बाद जो है आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साथ-साथ जो है वो मोहसिन नकवी की एक अहम मुलाकात हो चुकी है अब से कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान के साथ। उनको अंदाज़ा हो चुका है कि अगर हम मौलाना को कंट्रोल नहीं कर लेते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ के हाथ में जाने के बाद हमसे बहुत चीज़ें जो हैं, वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएँगी। तो यूँ आसिफ अली ज़रदारी मुतहरिक हो गए और उस मुलाकात में बाकायदा आसिफ अली ज़रदारी जो है, बाकायदा मौलाना फज़ल रहमान की रिहाइशगाह में खुद पहुँच चुके हैं और मौलाना फज़ल रहमान ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया और उन दोनों के दरमियान बहुत से मामलात पर तबादला ख़याल किया गया है और मोहसिन नकवी भी उस मुलाकात में शामिल थे। अब ये जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं इससे हो ये रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम को किसी न किसी तरीके से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आप आराम से रहें, आपको एंटरटेन किया जाएगा। तो मुमकिन है आने वाले दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम को किसी तरीके से पेश पर लाने की कोशिश की जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी ये डायलॉग का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को इनके चुंगल से निकालने की कोशिश की जाएगी और फिर तहरीक-ए-इंसाफ को तनहा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो अचानक इस वक़्त मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए कारोबारी अहम शख्सियत के साथ गैर मुल्की जो शख्सियात इसमें मुतहरिक हो चुकी हैं, इससे कुछ अच्छी पेशरफ्त होने की भी कुछ यकीन दहानी नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस मामले को कैसे देखती है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून अकेले ये मामला आगे नहीं बढ़ा सकती है। वो कैसे मुज़ाकरात कर सकती है? क्योंकि वाज़ेह तरीके से इस वक़्त डीजीआईएसआई के साथ-साथ इस वक़्त आर्मी चीफ़ की जानिब से वाज़ेह तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ से निमटने का उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। तो कैसे ये मुज़ाकरात कर सकते हैं? तो मुमकिन है एस्टेब्लिशमेंट को समझाने की मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कैसे एंटरटेन किया जाता है। एक और बड़ी खबर, आखिरी खबर है, इसको भी आपके सामने रखेंगे। रहीम यार खान में जो कच्चे के डाकू ने तकरीबन 12 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को शहीद किया, 8 से ज़ायद ज़ख्मी थे और उसमें से कुछ जो हैं वो लापता थे। उस हवाले से खबर सामने ये आई है कि उसमें बताया ये जा रहा है कि एक जो पुलिस एहलकार जो लापता था, वो बताया जा रहा है कि इस वक़्त अगवाकारों के पास ही मौजूद है और फ़ौरी तौर पर जो है उनकी रिहाई का मुतालबा सामने आ चुका है। उनकी फ़ैमिली की जानिब से बताया जा रहा है कि उन डाकुओं ने कहा है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो पंजाब हुकूमत पूरी करे। कितनी शर्मिंदगी की बात है, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं डाकू, आपके पुलिस एहलकार को तब छोड़ेंगे, आप हमारे मुतालबात तस्लीम करेंगे तो। अब इससे होगा ये कि पंजाब हुकूमत बिलख़ुसूस मरीम नवाज़ के लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि वो अपने पुलिस एहलकारों को रिहा करवाने में नाकाम नज़र आ रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।